नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई की पॉपुलर चैनल यूएई हिंदी न्यूज़ में। यूएई की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूएई की पहली बड़ी खबर। मंगलवार को यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए मामलों की जानकारी दी है। वहीं मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में कोविड-19 के 1,226 नए मामले सामने आए हैं और 1,611 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। वहीं इस कोरोना वायरस की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि ये सभी नए मामले 1,40,051 कोविड-19 टेस्ट करने के बाद सामने आए हैं, जिसके बाद देश में किए गए टेस्ट की कुल संख्या 19 मिलियन हो गई है। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात में डॉक्टरों निवासियों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपना मास्क पहनना जारी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करें। यूएई की दूसरी बड़ी खबर। कोरोना कहर के बीच अबुधाबी में फिर से स्कूल शुरू होने वाले हैं। 3 नवंबर को अबुधाबी आपातकालीन संकट और आपदा समिति ने घोषणा करी कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों छात्रों के पास 3 जनवरी से इन क्लास कक्षाओं में लौटने का विकल्प होगा, जिसके बाद अबुधाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज ने अबुधाबी में अगले स्कूल कार्यकाल को लेकर एक घोषणा करी है। दरअसल अबुधाबी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज ने घोषणा करके जानकारी दी है कि स्कूल आने वाले सभी 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों को नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य है, जो कि अबुधाबी में अगले शैक्षणिक कार्यकाल के आमने सामने वर्गों में शारीरिक रूप से शामिल हैं। इसी के साथ अबुधाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज ने भी शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। यूएई की तीसरी बड़ी खबर। कोविड-19 वायरस के तेजी से फैलने वाले तनाव की जानकारी मिलने के बाद एमिरेट्स एयरलाइंस ने घोषणा करके जानकारी दी है कि उसने सऊदी अरब, कुवैत और ओमान के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। यह कदम 3 खाड़ी देशों द्वारा अपनी सीमाओं को बंद करने के बाद किया गया है। वहीं एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया कि सऊदी अरब, कुवैत और ओमान सीमाओं के बंद होने के कारण एमिरेट्स एयरलाइंस 21 से 27 दिसंबर से सऊदी अरब के साम्राज्य और कुवैत और ओमान से उड़ानें निलंबित कर देगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन जगहों के लिए बाध्य उड़ानों से जुड़ने वाले ग्राहकों को मूल रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमें इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद है। यूएई की चौथी बड़ी खबर। दुबई ड्यूटी फ्री इनाम की घोषणा हुई है और इस बार का जैकपॉट उस शख्स को मिला है जिस शख्स ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी नौकरी खो दी। दरअसल दुबई ड्यूटी फ्री का इनाम अबुधाबी में रहने वाले 30 वर्षीय भारतीय नागरिक नवनीत संजीवन को मिला है, जिसके बाद वह $1 जीतने वाले करोड़पति बन गए हैं। जानकारी के अनुसार 4 साल से अबुधाबी में रहने वाला संजीवन वर्तमान महामारी कारण अपनी नौकरी खो चुके थे। उनका अंतिम कार्य दिवस 28 दिसंबर है और उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में अपने भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन अचानक से वो करोड़पति बन गए। संजीवन केरल के निवासी हैं। 1999 में मिलियनर प्रमोशन की शुरुआत के बाद से $171 मिलियन का भारतीय राष्ट्रीय विजेता है। यूएई की 5वीं बड़ी खबर। ब्रिटिश सरकार ने कोविड-19 वायरस की तेजी से फैलने वाले तनाव की घोषणा करी है। वहीं इस तनाव को लेकर लंदन में यूएई दूतावास ने यूके में सभी यूएई नागरिकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए एहतियाती उपायों का पालन करने की एक सलाह जारी की है और इस बात की जानकारी यूके में यूएई दूतावास ने ट्वीट करके दी है। यूके में यूएई दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए तनाव के उभरने के कारण लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में लगाए गए सामान्य लॉकडाउन के मद्देनजर ब्रिटेन में यूएई दूतावास ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में देश के नागरिकों को कॉल किया। इसी के साथ यूके में यूएई दूतावास ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए जिसमें इस संकट को लेकर अहम जानकारी दी गई है। वहीं मिशन ने नागरिकों को आपातकाल और के मामले और दूतावास के साथ 2 नंबर जारी करके संपर्क करने की आवश्यकता पर बल दिया। यूएई की 6ठी बड़ी खबर। यूएस टेक्नोलॉजी एप्पल कंपनी ने यूएई में कई सारे पदों के लिए नौकरी के अवसर दे रहा है। दरअसल एप्पल यूएई में 3 स्टोर संचालित करता है, जो अमीरात के मॉल और दुबई के दुबई मॉल और अबुधाबी में यस मॉल में स्थित है। फोर्ब्स पत्रिका और मार्केट रिसर्च फर्म स्टोर्स द्वारा दिए गए हालिया सर्वेक्षण में एप्पल को दुनिया के 6ठे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का दर्जा दिया गया है।
वहीं इन स्टोर पर विशेषज्ञ, स्टोर लीडर, प्रतिभा, अपीयरेंस एक्सपर्ट, क्रिएटिविटी प्रबंधक, मार्केट लीडर, वरिष्ठ प्रबंधक, तकनीकी विशेषज्ञ की भर्ती निकली है, जिनके लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं और यूएई में काम कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास पहुंच सके।